नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आने वाली 4000 पदों पर लेखपालों की नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में। और दूसरी खबर आपकी ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है, और वो ये कि ये जो स्नातक की समकक्ष अर्हता के संबंध में जितनी भर्तियाँ रुकी हुई थी अभी तक आपकी, जिनका विज्ञापन नहीं आया था, जैसे कि अपर निजी सचिव, खंड शिक्षा अधिकारी, LT ग्रेड समीक्षा, सहायक समीक्षा अधिकारी और भी तमाम तरीके की जो भर्तियां आयोग को देना था, तो वो सभी रुकी हुई थी इसी को लेकर के कि स्नातक के समकक्ष में वो क्या क्या चीज़ें मान्य करेंगे। ठीक, तो आखिर ये मामला उठा कैसे, इसके पीछे किसकी कहानी है, क्योंकि इसके पीछे एक लड़के की कहानी है। ठीक, तो आखिर ये मतलब क्यों इतना मामला तूल पकड़ लिया, क्योंकि अब ये होता ना यार कि अभी तक तो सारी भर्तियाँ होती थी, जितनी नियुक्तियां हुई अभी तक ऐसे ही होती हैं। आखिर ये इन 2 सालों में ऐसा क्या हुआ कि इसको मतलब कि इतना मामला तूल पकड़ लिया कि सारी भर्तियों पर रोक लग गई, समझ लीजिए आप। ठीक है, तो इसकी कहानी भी आपको आज बताऊंगा, कम से कम पता होना चाहिए कि हाँ आखिर इसके पीछे है कौन। ठीक, तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिए, और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी। ठीक, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, अरे मुफ्त में ही होना है, कुछ लगना है नहीं आपका, तो कर लिया करिए, अच्छी बात नहीं है फिर बार बार टोकना, तो कर लीजिए। ठीक, तो देखिए सबसे पहले ये अधीनस्थ की बात करूंगा कि जो 4000 लेखपाल की नई भर्ती आने वाली है। तो ये दैनिक जागरण अखबार है, और देखिए खबर छपी है कि लेखपाल के 4500 पदों पर होगी भर्ती। ठीक है, लिखा है कि 12,599 पद हैं खाली, पिछले वर्ष हुई भर्ती परीक्षा का परिणाम अब तक नहीं हो सका घोषित। अब देख लो, अखबार वाले खुद ही ऐसा लिख देते तो मैं क्यों ना कटाक्ष मारूं फिर आप लोग कहते हो कि मैं उस चीज़ पर वीडियो भी बनाता हूं, फिर उस पर तंज भी कसता हूं। अब सारा चीज़ अब अखबार वाले खुद दे देते तो मैं क्या करूं अब। खैर देखिए आगे लिखा है कि लेखपाल के लगभग 4500 पदों पर भर्ती होगी। राजस्व परिषद इन पदों पर भर्ती कराने के लिए तैयारी कर रहा है, शब्दों पर जाया करिए। ठीक है, इस संबंध में परिषद की ओर से जल्द ही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भर्ती प्रस्ताव भेजने की तैयारी है। पता नहीं कैसे तैयारी करते हैं लोग कि समय लग जाता, अरसा बीत जाता है इसमें। फिर आगे लिखा है कि प्रदेश में लेखपाल के 30,827 पद सृजित हैं, इनमें से 18,288 पद भरे हैं, जबकि 12,599 पद रिक्त हैं। इन रिक्त पदों में से 8,085 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पिछले वर्ष जुलाई में परीक्षा कराई थी, लेकिन इसका परिणाम अब तक नहीं घोषित किया जा सका है। शेष लगभग 4,500 पदों पर चयन के लिए आयोग को फिर से भर्ती प्रस्ताव भेजने के लिए कवायद जारी है। राजस्व परिषद ने सभी मंडलों से लेखपाल के 30 जून 2023 तक के रिक्त पदों का विवरण मांगा है। आगरा को छोड़ बाकी मंडलों से रिक्तियों का विवरण परिषद को भेजा जा चुका है। भर्ती के लिए परिषद की ओर से आयोग को प्रस्ताव भेजने में विलंब इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आयोग भर्ती के लिए पिछले वर्ष 31 जुलाई को आयोजित की गई परीक्षा का अब तक अंतिम चयन परिणाम नहीं घोषित कर पाया है। लेखपाल के पदों पर पिछली भर्ती वर्ष 2016 में हुई थी। अब देखिए इसमें दोनों चीज़ें खुद ही दी है, एक तरफ कह रहे नई भर्ती आने वाली है, फिर कह रहे हैं कि इसलिए नहीं आई तब तक पिछली भर्ती का परिणाम नहीं जारी हुआ है। अरे जब नहीं हुआ जान रहे हो तो पहले का पूरी कराओ ना, तब फिर नहीं तो। खैर, तो कहने मतलब ये है कि 4,500 पदों पर आपकी भर्ती आने वाली है। ठीक उसी तरीके जल्द का मतलब पहले बता चुका हूँ कि 4-6 महीना नहीं होता है, साल 2 साल 5 साल 10 को बीत जाते हैं। जैसे कि आपकी जल्द करते करते ये अपर निजी सचिव 10 साल हो गया है। ठीक है, तो वैसे ये भी है, अब देखिए कब तक आती। ठीक, तो ये तो बात हो गई लेखपालों की। अब आइए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों पर। ठीक, तो आखिर ये जो स्नातक की समकक्ष अर्हता का मामला था, ये कहाँ से फंसा था, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। तो जहाँ तक ध्यान में है, संभवतः ये मामला समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती से शुरू हुआ, 2021 की बात है ये। ठीक है, तो ये एक लड़के की कहानी है। देखिए जो कल ये शासनादेश जारी हुआ उसमें लिखा है कि कृपया कार्मिक अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या इतना इतना 2021 अक्टूबर 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से रिट याचिका संख्या इतना श्री विकास
तो ये एक विकास की कहानी है उस लड़के की, ठीक है। श्री विकास एवं 80 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 17 सितंबर 2021 के अनुपालन में भर्ती के नियमों में विहित अर्हता के साथ साथ समकक्ष अर्हता के संदर्भ में निम्नवत आदेश निर्गत किए गए हैं। तो बात ये थी कि 2021 की बात है ये, लोक सेवा आयोग की भर्ती आपकी समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी की थी, तो उसमें मामला ये ओ लेवल की समकक्षता को लेकर उठा था, ठीक है। तो यही विकास कुमार, मतलब ये विकास और ये जो 80 अन्य लोग जो भी दे रहा है, अब जो भी होंगे, ठीक है। तो हुआ ये कि इन लोगों ने याचिका दायर की कि ओ लेवल के समकक्ष में आयोग स्पष्ट नहीं कर रहा है विज्ञापन में, ठीक है। उसमें स्पष्ट नहीं है कि हमारे पास यही चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें आयोग मान लेता है, कभी 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 नहीं मानता है कि नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो यही लड़के गए न्यायालय, फिर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक फैसला सुनाया था कि अब से जब भी भर्ती आएगी तो उसमें ये जहाँ कहीं भी समकक्ष अर्हता लिखा रहेगा उसमें साफ साफ आपको स्पष्ट बता देना रहेगा कि हाँ भैया हम समकक्ष में ये चीज़ें लेंगे। तो ये चीज़ तो थी आपकी ओ लेवल के समकक्ष में, ठीक है। अब लेकिन इसी में फिर ये हो गया कि जहाँ कहीं भी समकक्ष शब्द लिखा रहेगा, तो अब देखो 2021 की आपकी शायद वो भर्ती आ गई थी समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी वाले, उसके बाद भी तमाम भर्तियाँ आई और शायद एक आध दो में समकक्ष लिखा भी था, तो ऐसे ऐसे होता चला गया। अब लेकिन अब ये था कि आयोग की नज़र पड़ी कि भैया ऐसा करो समकक्ष का ये निपटारा करा ही दिया जाए, ठीक है। तो फिर आयोग अध्याचन वापस कर देता था विभागों को कि आप स्पष्ट करके भेजिए, इसमें साफ साफ नहीं लिखा है कि स्नातक है क्या है, ओ लेवल है तो क्या है, ट्रिपल सी के समकक्ष में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। हालांकि ट्रिपल सी के समकक्ष में कई साल पहले ये शासनादेश जारी है, ठीक है। तो वो चीज़ें हो गई और फिर 21 में आपका ये ओ लेवल वाला 21 या 22 में शायद शासनादेश जारी हो गया था ओ लेवल के समकक्ष में, ठीक है। तो फिर अब उसी के बाद ये फंस गया था कि अब स्नातक की भी समकक्ष अर्हता का मामला निपटा ही दिया जाए। तो फिर ये हुआ कि शासनादेश मतलब कि आयोग जब ये अध्याचन वापस कर देता था सभी विभागों को, तो यही हुआ कि कार्मिक ही केवल इसका निपटारा कर सकता था, क्योंकि आयोग को अधिकार नहीं है कि किसी भी भर्ती की सेवा नियमावली में कुछ संशोधन कर सकें। किसने कहा था मुझसे, अनुसचिव साहब ने, ठीक है। उन्होंने कहा था कि हमारे हक में नहीं है कि हम किसी भी भर्ती में कुछ बदलाव कर सकते हैं। आयोग की अपनी खुद की भर्ती हो तो वो एक अलग बात है, अब किसी दूसरे विभाग की भर्ती हो तो उसमें आयोग अपना ये हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ठीक है। तो यही था कि केवल कार्मिक के ही पास ये हक है ये सब कुछ करने का। तो फिर यही था कि ठीक है, अब कार्मिक विभाग ही अगर इसमें ये समकक्ष अर्हता का निपटारा कर दे तो ही फिर ये सभी विज्ञापन जारी होंगे। तो कहने का मतलब कहानी के पीछे विकास, ठीक है, यही थे जो भी था। खैर ठीक ही हुआ, क्योंकि स्पष्ट रहना चाहिए कि हाँ यार ये योग्यता है तभी लड़का योग्य है, आवेदन कर सकता है। पता चले आप परीक्षा निकालनी है, नियुक्ति होने वाली है, आपका ये अभिलेख परीक्षण हो, फिर बाद में बाहर कर दिए जाए। कभी कभी ओ लेवल में PGDCA या फिर कहीं से क्यों हम मान लिया जाता था, कभी कभी नहीं माना जाता था, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो अब से तो बवाल नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ अभी भी खामी है शासनादेश में, कहीं ये नहीं बताए हैं कि ये चीज़ें आपकी क्या कहते हैं स्नातक के समकक्ष में आएंगी। साफ साफ लिख दिए हैं राज्य सरकार, केंद्र सरकार या फिर डीम्ड विश्वविद्यालय ऐसे करके, ठीक है। तो वही बात है कि मान्यता प्राप्ति ये सब कुछ लिखा हुआ है, तो अब उसके अंतर्गत सभी तो लिखवा रहते हैं हर जगह कि हाँ हम मान्यता प्राप्त है हमारी है या ऐसा वैसा है। तो अगर ये बता देते हैं कि स्नातक में ये चीज़ें आएंगी तो थोड़ा ज़्यादा वो सही रहता। लेकिन खैर अब हो गया, इसी से काम चलेगा। और दूसरी बात ये कि ओ लेवल के लिए लोग मतलब काफ़ी कह रहे हैं क्या उसका भी कुछ शासनादेश आएगा क्या फिर से। तो अब जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है उसका कोई शासनादेश नहीं आने वाला है। अब जो था 21 या 22 में जो शासनादेश था वही वाला माना जाएगा। कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर अगर परिवर्तन रहेगा तो वो आयोग के विवेक पर छोड़ दिया जाएगा कि हाँ आप अपना देख लीजिए, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें, बाकी अगर कुछ नया पता चलेगा तो आपको बताऊँगा। फिलहाल ओ लेवल के लिए कुछ अलग से नहीं जारी होगा, ठीक है। यही बस स्नातक की समकक्ष अर्हता वाला मामला था, यही निपट गया। जब भी आयोग जाता था तो यही कहते थे कि ये फाइल भेजी गई। शासन इनको भेज देता था आयोग को, फिर से आयोग फिर से कुछ ना कुछ उसमें स्पष्टीकरण मांग लेता था। तो हो गया, यही सिलसिला चलता रहा। तो ठीक है, अब से आपकी ये सभी भर्तियों का निपटारा हो चुका है, मतलब कि उसमें कुछ विवाद नहीं रह गया है। चाहे आपकी ये अपर निज सचिव हो, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, LT ग्रेड। अच्छा, तो देख रहे जुबान पे एकदम याद है धड़ल्ले से। तो सारी भर्तियां अब आएंगी। अब शुरुआत देखिए, कल आयोग को भेज भी दिया गया है ये शासनादेश, वो जो फाइल का जिक्र हो करता था ना, तो वो आयोग को भेज दिया गया है ऑनलाइन। तो अब देखिए आयोग जब भी शुरुआत करे इस भर्ती पर, ठीक है, विज्ञापन वगैरह छापेंगे, बनाएंगे, समय लगता है। तो यही है कि अगस्त से शायद भर्तियों की शुरुआत हो जाए। पहली भर्ती आपकी समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी की ही ज़्यादा संभावना है कि यही होगी, ठीक।
अब उसके बाद में देखिए कुछ भी हो सकती है। तो एक आध भर्ती पहले आए तो कुछ समझ में आया कि क्या कुछ चल रहा है, फिर उसके बाद देखा जाएगा। तो सभी भर्तियां आपके धीरे धीरे आएंगी, ठीक है। तो इंतज़ार करिए। बाकी यही क्या कहते हैं, दिसंबर तक में जितनी भर्तियां आयोग सब फेंक देगा, ठीक है। अब कईयों की तो पहले चरण की परीक्षा भी हो जाएगी, अगले वर्ष चुनाव भी तो है, ठीक है। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में बस यही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।